बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे दमोह से, जहां सिद्धार्थ मलैया ने, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त। पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे हैं सिद्धार्थ मलैया। दमोह उपचुनाव के बाद से ही नाराज चल रहे थे। मंडल अध्यक्षों की बहाली नहीं होने से खफा चल रहे थे सिद्धार्थ मलैया। बीजेपी छोड़ दी है। जयंत मलैया के बेटे हैं सिद्धार्थ मलैया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना रास्ता अलग कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिद्धार्थ मलैया ने भारतीय जनता पार्टी से विदा ले ली है। दमोह में कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पूरी जानकारी दी है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार जयंत मलैया के पुत्र हैं सिद्धार्थ मलैया। बीजेपी को अलविदा कह दिया है। उनका कहना है कि उन्हें कुछ अच्छा करने के संकेत मिल रहे थे, वो बिना किसी को दोष दिए पार्टी छोड़ रहे हैं। हालांकि जो अंदर खाने खबरें हैं वो यही कि वो चाहते थे कि मंडल अध्यक्षों की बहाली हो और नहीं होने पर वो खफा चल रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया दमोह उपचुनाव के बाद से लगातार वो नाराज चल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद टिकट उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा पार्टी ने नहीं किया था, जिसके बाद से लगातार उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। सिद्धार्थ मलैया जयंत मलैया के पुत्र हैं। कद्दावर नेताओं में शुमार जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया ने पार्टी से त्याग दे दिया है और लगातार वो उस बात को लेकर यही कह रहे हैं कि अब आगे फ्यूचर में वो कुछ और अच्छा करेंगे। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, सिद्धार्थ मलैया ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, त्याग दे दिया है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, लंबे समय से सिद्धार्थ मलैया बीजेपी से नाराज चल रहे थे। पिछले 2 विधानसभा चुनावों से वो दमोह से टिकट चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने एक व्यक्ति एक पद की बात की थी। इसके बाद से माना जा रहा था कि शायद उनको बाद में मौका मिले, लेकिन जिस प्रकार से दमोह में उपचुनाव हुआ, पिछला चुनाव जयंत मलैया हार गए तो उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस से आए व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट दिया। इसके बाद उपचुनाव में पार्टी की करारी हार हुई तो सिद्धार्थ मलैया और उनके बेटे पिता जयंत मलैया पर इसको लेकर तमाम तरह के आरोप लगे। पार्टी ने सिद्धार्थ मलैया को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था और जयंत मलैया से जवाब तलब किया था। तभी से अपने पुनर्वास की राह देख रहे थे सिद्धार्थ मलैया, लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों जेपी नड्डा भोपाल के दौरे पर आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नेता पुत्रों को किसी हालत में चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। तो उनको ये लग रहा था कि पिता की जगह या तो उनको चुनाव लड़ाते, लेकिन ऐसी कोई संभावना बनती दिख नहीं रही थी। यही कारण है कि उन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई सारे बड़े नेताओं के संपर्क में वो बताए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि अगला चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर दमोह से लड़े। लेकिन मनोज जी, एक ही घर में 2 अलग दल के अगर नेता हो जाएंगे, हालांकि ये क्लियर नहीं है कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं, जा भी रहे हैं नहीं, हालांकि आप जो खबरें आ रही हैं कि वो मुलाकात तो हो रही है, उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन अगर एक ही घर में 2 पिता जो है वो अलग पार्टी से, पुत्र जो है अलग पार्टी से, और कारण यही अगर देते हैं कि क्योंकि पुत्र को टिकट नहीं दिया जाता पार्टी में, इसलिए वो दरकिनार हो रहे हैं या वो अपना अलग रास्ता चुन रहे हैं, ये मैसेज पार्टी के अंदर कैसे जाएगा? देखिए, इस प्रकार के तमाम सारे उदाहरण हमने पहले भी देखे हैं। कि हम अगर बात करें, दिग्विजय सिंह सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने एक समय बीजेपी छोड़ी और माफ कीजिए कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी के टिकट पर राजगढ़ से सांसद चुने गए थे। ऐसे तमाम सारे लोग हम देख रहे हैं कि अभी हम देख रहे हैं खुशबू गुप्ता का नाम, जिसका नाम महापौर प्रत्याशी के लिए सिंधिया खेमा बड़ारा ग्वालियर से, एक समय उनकी देवरानी समीक्षा गुप्ता ग्वालियर की महापौर रही थी और खुशबू गुप्ता कांग्रेस में रही थी। सतीश सिकरवार की हम बात करें
सतीश सिकरवार बीजेपी में थे, उनके भाई नीतू सिकरवार विधायक थे। उन्होंने अपना टिकट त्याग कर सतीश सिकरवार के लिए टिकट की मांग की थी। सतीश सिकरवार चुनाव हार गए थे, लेकिन उनके भाई और पिता आज भी बीजेपी में है, लेकिन वो कांग्रेस में आ गए और उनकी पत्नी को कांग्रेस ने ग्वालियर से मेयर का टिकट दे दिया है। जैसे और भी तमाम सारे मध्य प्रदेश की राजधानी में उदाहरण है कि भाई भतीजा बेटा बेटी अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े हैं और अलग अलग पार्टियों में वो शामिल रहे हैं। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि अब जयंत मलैया चूंकि उम्र के जिस पड़ाव पर है, लगभग 7 दशक की उम्र उनकी हो चुकी है, तो अगला टिकट उनको मिलेगा इसमें भी संशय है। तो जाहिर सी बात है कि जब पिता की राजनीतिक स्थिति देखकर ही सिद्धार्थ मलैया ने बड़ा निर्णय लिया होगा। बिल्कुल, बहुत मनोज जी, अगली खबर पर भी होगी आपसे बात, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और खबर है जिससे हम मनोज जी से और विस्तार से चर्चा चाहेंगे। और चलिए अगली खबर की तरफ अब रुख कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। महापौर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद प्रत्याशियों का ऐलान होगा। तो इन तमाम अटकलों पर विराम तब लग जाएगा जब दिल्ली से नाम निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल उनकी जो दिल्ली में मीटिंग है अमित शाह साहब से, उनसे वो मुलाकात करेंगे। दिल्ली तक जाना पड़ रहा है मनोज जी टिकट फाइनलाइज करने के लिए, महापौर कैंडिडेट, और वो भी किस तरह से देखें? देखिए, खासतौर से अगर हम बात करें इंदौर, भोपाल और ग्वालियर की, क्योंकि ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर अपने समर्थक के लिए महापौर का टिकट चाह रहे हैं और भाजपा में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते कि उनके किसी समर्थक को वहाँ टिकट मिले। इसको लेके दोनों मन मुटाव की खबरें आ रही। और बीजेपी की जब बैठक हुई थी उसमें सिंधिया के आने के 10 मिनट पहले नरेंद्र सिंह तोमर उठकर चले गए थे। भोपाल की बात करें हम, तो पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि कृष्णा घोष चुनाव लड़े, पहले भी मेयर रह चुकी विधायक है वो। और दूसरा विश्वास सारंग सहित तमाम सारे मंत्री और विधायक चाहते हैं कि मालती राय को चुनाव मैदान में उतारा जाए, और मालती राय 2 बार से चुनाव हार गई है। यही स्थिति दौर की है कि रमेश मेंदोला अपने लिए टिकट चाह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की पसंद कोई और है और संगठन किसी और की पसंद चाह रहा है। तो यही कारण है कि तमाम सारी बैठकों के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हुए। हालांकि कहा यह गया है कि वह कई केंद्रीय जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और तमाम अन्य मंत्रियों से बात करेंगे और प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन जो सूत्र खबर दे रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि संभवतः दिल्ली से 3 से 4 महापौरों के नाम पर हरी झंडी मिलेगी और वहीं से इसका ऐलान हो सकता है। अब से कुछ देर बाद साउथ ब्लॉक के लिए रवाना हो गए मुख्यमंत्री, वो कुछ देर ही बाद ही उनकी अमित शाह से मुलाकात होनी है। तो माना जा रहा है कि वो पार्टी और संगठन की ओर से उनको फीडबैक देंगे और जो भी होगा उनकी राय के बाद फिर पार्टी किसी अपने नतीजे पर पहुंचेगी। तो माना ही जा रहा है कि बड़े नेताओं को टकराव को देखते हुए दिल्ली से कुछ चुनिंदा नामों पर मोहर लगवाई जा सकती है, ताकि भारत में मनमुटाव की स्थिति ना बने और नेताओं के बीच सामंजस्य बना रहे। बिल्कुल मनोज जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो एक अहम खबर पर मनोज जी में जानकारी दे रहे थे, क्योंकि पंचायत निकाय चुनाव, महापौर चुनाव को लेकर काफ़ी दिनों से बीजेपी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर, और लोगों को भी इंतजार, कार्यकर्ताओं को भी इंतजार, आखिर वो कौन सा नाम होगा जिसके नाम पर मोहर लगेगी। अब दिल्ली से लिस्ट में नामों को फाइनल किया जाएगा, क्योंकि खासतौर पर पैच इंदौर, ग्वालियर और भोपाल को लेकर फंसा हुआ है।